भाई मैं क्या करूं यार। मैं क्या करूं यार। मैं पूरा दिन लेजी फील करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं रात को सोता तो हूँ बट मुझे ना ऐसा लगता है कि लाइक मेरा मैं तो सो रहा हूँ, मेरी बॉडी तो सो रही है बट मेरा ब्रेन जाग रहा है। वो कुछ ना कुछ सोचे जा रहा है। एंड मैं जब सुबह उठता हूँ नींद से, मतलब नॉर्मल लोग जो होते हैं ना वो बहुत ऐसा फील करते हैं लाइक कि पूरे एनर्जेटिक हो चुके हैं, पूरी एनर्जी रिकवर हो चुकी है। बट मेरे साथ सीन उल्टा ही है भाई। मेरे साथ उल्टा ही है। मैं जब उठता हूँ मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करता हूँ। मेरा मन करता है कि मैं सोता ही रहूँ, सोता ही रहूँ, बस सोता रहूँ। ये बहुत गंदी प्रॉब्लम है। मैं नींद तो लेता हूँ पर मैं थका हुआ फील करता हूँ हर टाइम। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आखिर मुझे हुआ क्या है? मैं सही से सो नहीं पाता, मुझे नींद नहीं आती ठीक से। मैं लेट नाइट जागता हूँ तभी मुझे नींद आती है। मैं जल्दी नहीं सो पाता। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तो क्या तुम्हारे भी यही सेम क्वेश्चन है? ठीक से नींद ना आना एंड एक सुकून भरी नींद ना आना, है ना? ये कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के यूथ की। भी उन्हें नींद ही नहीं आती ठीक से, दिमाग पूरा गड़बड़ है। तो आज हम जानेंगे कि तुमने अपने दिमाग के साथ ऐसा तो क्या ही कर दिया है कि तुम्हारा दिमाग सो ही नहीं पा रहा। बहुत ही सिंपल वीडियो होने वाला है, ध्यान से वीडियो को सुनना, बिकॉज ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इफ़ यू रियली वांट टू फिक्स योर स्लीप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्लीप एंड व्हाट्स इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप? नींद क्या है? नींद क्या है एंड नींद की इम्पोर्टेंस क्या है? नींद का महत्व क्या है? देखो, स्लीप अपनी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो मतलब अपनी बॉडी को ऑटोमेटिक हील करता है। तुम दिन में अगर कोई भी हैवी काम करते हो या फिर कोई भी ऐसा काम करते हो मतलब जिसमें तुम थक जाते हो, यू फील टायर्ड, या तुम्हें किसी भी टाइप की कोई चोट लगती है, कोई इंजरी होती है या हड्डियाँ वगैरह टूटती है या कोई भी इंजरी होती है, ठीक है, कोई भी, तो ये जो स्लीप होती है ना, ये जो नींद होती है, ये बॉडी का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो तुम्हें हील करता है ऑटोमेटिक रात में। यू नो वेरी वेल, ये कॉमन चीज़ है, तुम्हें तो पता ही होगी। एंड स्लीप की इम्पोर्टेंस क्या है, नींद का महत्व क्या है? अब ये तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी बता ही देते हैं, अपना क्या जा रहा है। देखो, बिना नींद के तो बंदा ही जिंदा नहीं रह सकता। तुम बात इम्पोर्टेंस की करते हो। बिना नींद के एनर्जी रिकवर नहीं हो सकती ह्यूमन बॉडी की। बिना नींद के बंदा मर जाएगा, दिमाग नहीं काम करेगा, शरीर पूरा थक जाएगा, रिकवर ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। बाकी तुम जानते हो यार, अपन डीप नहीं जाएंगे इन चीज़ों में, ये तो कॉमन चीज़ है, ये हर बंदे को पता है। तो अब बात करते हैं स्लीप क्वालिटी की। व्हाट इज स्लीप क्वालिटी? भैया ध्यान से सुनो इन सब चीज़ों को, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बिकॉज अगर तुम स्लीप के पूरे स्ट्रक्चर को समझ गए ना तो तुम लाइक स्लीप को हैक कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें फुल पता होना चाहिए कि स्लीप कैसे काम करती है, स्लीप का साइंस क्या है, ठीक है। तुम्हें आइडिया होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए स्लीप के बारे में। तुम जितना इस चीज़ के बारे में जानोगे, तुम उतना ही बेटर स्लीप ले पाओगे। तो व्हाट इज़ स्लीप क्वालिटी? स्लीप क्वालिटी क्या है? देखो, एक नींद वो होती है, मतलब एक बार बंदा सो गया तो सो ही गया, उठा ही नहीं। इतनी गहरी नींद में सोया ना, उसका कुछ अता पता ही नहीं चला कि वो, मतलब देखने में लगता है कि जैसे मरा हुआ बंदा है। इतना डीप सो गया, इतना गहरा सो गया, ठीक है। तो गहरी नींद को हम कहते हैं गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। एंड यही गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप वाला बंदा जब सुबह उठता है तो पूरा एनर्जेटिक होकर उठता है, ठीक है। पूरा एनर्जी से लोडेड होकर उठता है, बिकॉज बहुत डीप स्लीप थी। बॉडी के स्लीप सिस्टम ने बॉडी को फुल दबा के रिकवर करा है रात में। एंड अब बात करते हैं बैड स्लीप क्वालिटी की, ठीक है। ये सारा तुम्हारा केस आ गया, ठीक है, तुम्हारे वाला केस आ गया। लाइक नींद तो 12-12 14-14 घंटे ले रहे हो, बट एनर्जी रिकवरी नहीं हो पा रही है, मन कर रहा है और सोना है, ठीक है। दिमाग शांति नहीं है, बस बॉडी तो सो रही है पर दिमाग एक्टिव है, ठीक है। सुबह उठते हो पूरा लेजी फील करते हो, कुछ करने का मन ही नहीं करता, बस ओवर थिंकिंग चलती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस शांति नहीं है दिमाग में, दिमाग पूरा भरा है, नींद ही नहीं आ रही। रात को लेट नींद आती है, सुबह लेट आंखें खुलती है।
पूरा सिस्टम ख़राब हो रखे बॉडी का। यही है बैड क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो अब बात करते हैं आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्लीप क्वालिटी को इफ़ेक्ट करती है। देखो, आज के टाइम में, आज के इस मॉडर्न जनरेशन में, ठीक है, आधुनिक युग में आज के बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो मतलब हमारी स्लीप क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के नाम पे ना ख़राब हुई है अपनी स्लीप, टेक्नोलॉजी के नाम पे। अब मैं कोई इस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, आई डोंट वांट एनी विवाद। ठीक है, आई नो इस टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिए हैं ह्यूमंस को, बट विद हैवी नुकसान एंड साइड इफ़ेक्ट्स। अगर ध्यान से देखा जाए तो वैसे तो अवॉइड करता है हर बंदा, सारा फोकस तो आज पे है ना, फ्यूचर को आता पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, बस तरक्की पे है सारा फोकस। खैर छोड़ो, देखो आज के ज़माने में ना, आज के ज़माने में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम्हारी स्लीप क्वालिटी को इफ़ेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो टीवी शोज़ हो गए, ठीक है, ये एनिमे हो गए एंड बहुत कुछ जिसमें मतलब ओवर डोपामिन होता है, ओवर, एंड इंक्लूडिंग ये गलत वीडियोस। समझदार को इशारा काफ़ी है। अरे जो आज के टाइम में जो चल रहा है ना, ये मतलब ह्यूमन ब्रेन का डोपामिन इतना ज़्यादा हाई कर देती है ना कि दिमाग इसका आदी हो जाता है एंड मतलब उसको नॉर्मल ज़िंदगी में ना बोरिंग सी लगने लगती है। ठीक है, लाइक अब तुम कोई शो देखते हो प्यार मोहब्बत वाला, ठीक है, कोई भी शो देखते हो, एक बंदी अपने बंदे को कुछ भी कर रही है, साथ में घूम रहे हैं, ठीक है, डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, खाना पीना कर रहे हैं, अपना पर्सनल काम कर रहे हैं, तो मतलब बंदे की इच्छा होती है उसको देखने के बाद कि यार मेरी भी कोई बंदी हो, मैं भी ऐसा करूँ, मैं भी इंजॉय करूँ लाइफ में। ठीक है, एंड वो जो शोज़ होते हैं ना, वो तो बनाए इस तरह से जाते हैं, इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, ऐसी साइंस लगाई जाती है उसमें कि मतलब देखने वालों को ना एक स्वाद आ जाए, एक मज़ा सा आ जाए, जिस वजह से तुम्हारा डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। बिकॉज ये सारी चीज़ें ना डीपली डिज़ाइंड होती है मज़ा देने के लिए, डोपामिन देने के लिए। एंड और भी कई सारी चीज़ें हैं, ये तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई, लाइक टेंशन लेना फालतू की, बिना बात की टेंशन, ठीक है, ओवर थिंकिंग करना फालतू की, खान पान में गड़बड़, ये मसालेदार खाना एंड बहुत चटपटा खाना, बहुत ही ज़्यादा, जो मतलब डोपामिन स्पाइक देता है अपने ब्रेन को, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा देता है। ठीक है, ये तली फली चीज़ें खाना और ये रात में खाना खाना सबसे ख़तरनाक। ये टाइम होता है बॉडी की रिकवरी का, बट तुम रात में खाना खा लेते हो शाम को, तुम रात में खाना खा लेते हो डिनर के नाम पे, बट डू यू नो व्हाट, ये टाइम होता है बॉडी की रिकवरी का, ना कि डाइजेशन का। इस टाइम मेटाबॉलिज्म स्लो होता है बॉडी का, बिकॉज हम रात में कम एक्टिव होते हैं, हम ह्यूमंस रात में कम एक्टिव होते हैं, बिकॉज हमने तो सोना होता है रात में, कौन सा काम करना होता है, या तो बंदा खा के कोई काम भी करे, उसकी बॉडी में मूवमेंट बनी रहे, तो डाइजेशन थोड़ा और अच्छे चले, है ना, वो एक अलग बात है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल खाना खा के सो जाते हैं, ठीक है, एंड बॉडी वहाँ हीलिंग के बजाय एनर्जी बनाने लगती है, ठीक है, एनर्जी, एंड वो एनर्जी फिर डिस्टर्ब करती है, बिकॉज एनर्जी का कोई यूज़ ही नहीं हो रहा। अब वो एनर्जी फालतू बॉडी में सर्कुलेट हो रही है, हुए जा रही है, तो उस एनर्जी को ना कहीं लगना ही है, कहीं ना कहीं उसे घुसना ही है। ठीक है, या तो वो तुम्हारे थॉट्स में घुसेगी, तुम्हारे ब्रेन में घुसेगी, या तो मतलब तुम्हें ना एक अलग से चिड़चिड़ापन सा आएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी को ना, एनर्जी चुप नहीं रह सकती, उसे कहीं ना कहीं तो जाना ही है, कहीं ना कहीं तो उसे लगना है। बॉडी एनर्जी क्यों बनाती है? काम के लिए ना, और अगर तुम काम ही ना करोगे तो एनर्जी का फ़ायदा क्या हुआ? बट एनर्जी तो अपना काम करेगी ना, या तो वो एनर्जी ओवर थिंकिंग में वेस्ट होएगी, या तो कुछ तुम्हें चिड़चिड़ापन आएगा, या कुछ ना कुछ होगा। हालांकि बॉडी हील करती है, बट उसका परसेंटेज कम हो जाता है बॉडी का, बिकॉज डाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। पहले डाइजेशन होगा, फिर बॉडी फ्री होगी, फिर बॉडी दुगनी तिगनी स्पीड से हील करेगी बॉडी, ब्रेन को भी एंड बॉडी को भी। सो ये रातों खाने वाली हैबिट छोड़ो, बेटर है शाम को खाओ। ठीक है, सूरज डूबने से पहले पहले खा लिया करो। ठीक है, अब तुम कहोगे कि ये देख भाई बुढ़ा वाली बात कर रहा है, पुरातन टाइम की बात कर रहा है, ये वो ये। अरे भैया साइंस है इसकी, बहुत डीप साइंस है। देखो भाई, जब सन हमारे इन्वायरमेंट में होता है ना, तब पता क्या होता है,
जो हमारे इन्वायरमेंट में बैक्टीरियाज होते हैं, जितने भी कह लो, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, वो सारे सन की हीट की वजह से मारे जाते हैं, ठीक है। देखो कुछ बैक्टीरियाज तो किसी अंधेरी जगह में छुप जाते हैं, ठीक है, तो कुछ जो नहीं छुप पाते वो मारे जाते हैं। तभी कहते हैं कि अंधेरी जगह पे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, वरना दिक्कत होती है। एंड सन पे ही हमारा डाइजेशन सिस्टम डिपेंड करता है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर कभी समझाऊंगा। तो भैया ये हैबिट छोड़ो, ये बहुत डेंजरस हैबिट है, ठीक है। बॉडी हील नहीं कर पाती, उल्टा बॉडी में एसिड और बन जाता है, और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है भाई, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अब फूड खाओगे तो एसिड तो बनेगा ही ना, HCl तो बनेगा ना, ऊपर से स्लीप भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। बहुत से रीज़न है, बाकी मोटे मोटे रीजन तो मैंने तुम्हें बता दिए हैं। इतना भी तुम कर लो ना, इनसे बचाव भी कर लो ना तुम, तो भी तुम्हें बहुत बेनिफिट्स मिल सकते हैं तुम्हारे स्लीप क्वालिटी में। हाँ, तो अब बात करते हैं हाउ टू हील स्लीप क्वालिटी। अपनी स्लीप क्वालिटी को सुधारे कैसे। अब जो हमने दिमाग का कबाड़ा किया है इसको ठीक कैसे करें। अपनी नींद को फिर से सुहानी नींद कैसे बनाएं, नींद को फिर से सुकून वाली नींद कैसे बनाएं। देखो मैंने तुम्हें 2-3 कारण बताए, ठीक है। एक तो इनको फॉलो कर लेना, ये जो तुम गलतियाँ करते हो इसको अवॉइड करो, ठीक है। फूड में तुम कंज्यूम करो कोई रॉ वेजिटेबल या फिर बॉइल्ड फूड कंज्यूम करो, ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं। मिर्च मसाला कम कर दो, ठीक है, बहुत डेंजरस होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा डेंजरस, हीट पैदा करते हैं बॉडी में, एंड हीट डिस्टर्ब करती है बॉडी को, हार्मोन इम्बैलेंस करती है, फिर वही बेचैनी एंड वही चिड़चिड़ापन वगैरह वगैरह। कोशिश करो कि ऑयल का यूज़ ना के बराबर करो, बहुत 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 कम करो ऑयल का यूज़, ठीक है, बहुत कम। एंड हो सके तो करो ही मत, ठीक है। जुबान संभालनी पड़ेगी भैया, जुबान संभालनी पड़ेगी, टेस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड तुम्हें अगर ओवर थिंकिंग होती है तो तुम अपने किसी फ्रेंड से बात करो, ठीक है, जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज हो, या फिर तुम्हारी बंदी या बंदा है जो भी, ठीक है, उनसे बात करो। डर्टी टॉक्स नहीं होनी चाहिए लेकिन, ठीक है, गंदी बातें नहीं होनी चाहिए। सुधर जा लाले सुधर जा, गंदी बातें नहीं होनी चाहिए, प्यारी बातें हो, लाइक हम वहाँ घूमने चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मज़े करेंगे, बातें करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। पॉजिटिव टॉक हो, ठीक है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें समझे एंड तुम्हारी केयर करे। बस ओवर थिंकिंग तो फिर चुटकियों में ख़त्म हो जानी है। और अगर मेरी तरह अखंड सिंगल हो और अगर मेरी तरह अखंड सिंगल हो तो फिर बस भैया फ्रेंड जिंदाबाद। फ्रेंड नहीं है तो या तुम बाहर जाओ, घूमने जाओ, खाली जगह पे जहाँ कोई ना हो, नेचर को देखो, ग्रीन लीव्स को देखो, ग्रीन फ्लावर होते हैं क्या सॉरी, फ्लावर्स को देखो, एंड बहुत कुछ है नेचर में देखने लायक। स्काई को देखो, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। एनिमल्स को देखो, बर्ड्स को देखो, मतलब नेचर को ऑब्जर्व करो। इससे क्या होता है, इससे दिमाग में शांति आती है, ठीक है। बस यार मेन फोकस है तुम्हें अपने ब्रेन को शांत करना है कैसे ना कैसे, ठीक है। ये हाई डोपामिन स्पाइक वाली चीज़ों से बचना है, जो तुम्हारा डोपामिन का लेवल इतना ज़्यादा हाई कर देती है कि बाद में तुम पगला जाते हो नॉर्मल लाइफ में कि हट यार मज़ा नहीं आ रहा, ये वो वगैरह वगैरह, हट। ये एक कंक्लूजन पकड़ लो, एक लाइन पकड़ लो कि बस दिमाग को शांत करना है कैसे न कैसे। इसके लिए तुम मेडिटेशन कर सकते हो। एंड आई नो अब तुम्हारा खून खोलेगा कि यार ये बंदा कैसी बुड्ढो वाली बातें करता है कैसी बब्बे वाली बातें करता है। भाई फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जाके न्यूरो साइंस पढ़ो, वहाँ कितनी तारीफ करी है मेडिटेशन की, तुम्हें पता है न्यूरो साइंस ने। तुम्हें लगता है कि यार ये मेडिटेशन एक बाबे वाली चीज़ है, मतलब एक बाबा बैठ गया है, गुस्सा ही पड़ा अपने दिमाग में और पता नहीं कुछ समझ ना आ रहा, बाहर से देखने पे अंदर ही लगा पड़ा है भाई, पता नहीं क्या कर रहा है, देखने में अजीब ही लग रहा है। तुम्हें पता है ये लगता है कि हम तो मॉडर्न है भैया, हमें नहीं करनी ऐसी चीज़ें। ये आजकल के यूथ का रिएक्शन ये होता है, ठीक है, मेडिटेशन को लेके। बट तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक है, न्यूरो साइंस में मेडिटेशन को बहुत बड़ी चीज़ मानी गई है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ मानी गई है। ये तुम्हारे ब्रेन को शांत करता है मेडिटेशन, ये तुम्हें फोकस्ड बनाता है, फोकस्ड, ये तुम्हें कंट्रोल देता है, माइंड का कंट्रोल। एंड बहुत 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 सारे बेनिफिट है मेडिटेशन के। किनारे बैठा तो भाई अब नैया पार हो जाएगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी तुम थोड़ा गूगल पे देख लेना,
न्यूरो साइंस में मेडिटेशन का रोल क्या है, मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। एंड मैं तुम्हें पर्सनली सजेस्ट करूँगा, मेडिटेशन तुम वो करो, विपासना मेडिटेशन, जिसमें हम अपने ब्रीथ पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये दिमाग को बहुत जल्दी ठंडा करता है। लाइक इनहेल द ब्रीथ एंड एक्सेल द ब्रीथ, बस ये नॉर्मल चलता है, ठीक है। इनहेल एक्सेल नॉर्मल चलता है, बट हमको ना अपना सारा फोकस अपने ब्रीथ पे लगाना होता है। सांस आ रही है, हाँ, सांस जा रही है, हाँ, ठीक है। हमें ऑब्जर्व करना होता है अपने ब्रीथ को, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल है, स्लीप के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड अगर तुमने मेरी बात मानी, मैं लिख के दे सकता हूँ कि तुम्हारा दिमाग इतना ठंडा पड़ जाएगा ना कि तुम्हें करारी नींद आएगी, एकदम डीप स्लीप आएगी। एंड बहुत ही शॉर्ट टाइम में तुम अपनी नींद की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर लोगे। मैं खुद ये सब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। वो बेटे कि तुम, वो भाई अंधेरी आ गई, तो चलो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बैठे उठ जाऊंगा मैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। भाई साहब क्या हवा चल रही है। बाय 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 गाइस, बाय।